नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के हर प्रखंड में लहराएगा तिरंगा। सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी। पंचायतों और जीविका समूहों के जरिए होगा वितरण। सावन के पहले मंगला गौरी व्रत पर बनेंगे शुभ योग। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में होगी माता पार्वती की पूजा। पूजा से मिलेगा विशेष फल। बिहार ने रचा इतिहास। टीबी जांच अभियान में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। 2 करोड़ के करीब लोगों की स्क्रीनिंग से मिली बड़ी सफलता। बिहार में दाल मिल खोलने का सुनहरा मौका। सरकार देगी 25 लाख रुपए तक अनुदान। 31 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। वैशाली के युवाओं के लिए बड़ा मौका। 6 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। 1500 पदों पर जेप्टो, टाटा मोटर समेत कई कंपनियां करेगी भर्ती। टीम इंडिया से विदाई पर भावुक हुए टी दिलीप। 5 साल के सफर को किया याद। खिलाड़ियों और बीसीसीआई को कहा धन्यवाद। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। यूपीएससी में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 828 पदों पर 14 अगस्त तक करे आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने प्रिंसिपल के 124 और वाइस प्रिंसिपल के 704 सहित कुल 828 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 14 अगस्त तक केवल ऑनलाइन माध्यम से upsconline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री के साथ निर्धारित कार्य अनुभव होना चाहिए। अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपए, जबकि एससी, एसटी और पीएच अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निःशुल्क है। चयन शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। पात्रता की विस्तृत जानकारी के लिए अधिकारी के नोटिफिकेशन अवश्य देखें। आज मंगला गौरी व्रत पर मिलेगा शुभ योगों का लाभ। आज सावन का पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा, जो माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भद्रा शाम 6:33 से अगले दिन सुबह 6:56 तक और पंचक सुबह 6:28 से शाम 6:24 तक रहेंगे। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग शाम 6:24 से अगले दिन सुबह 6:29 तक बनेंगे। मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी आयु और अविवाहिता कन्या को मनचाहा वर प्रदान करता है। विवाह के बाद पहला व्रत मायके में करने की परंपरा है। यहाँ बताएं कि किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार में 534 प्रखंडों में चलेगा हर घर तिरंगा महाअभियान। बिहार में 9 से 17 अगस्त तक कला और संस्कृति विभाग की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। राज्य के 534 प्रखंडों को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए प्रति प्रखंड 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे करीब 21.36 लाख तिरंगे उपलब्ध कराए जाएंगे। ध्वजों का वितरण पंचायतों, जीविका समूह और पैक्स के माध्यम से होगा। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वंदे मातरम के 150 वर्ष का आयोजन और सेल्फी विद तिरंगा जैसी गतिविधियां होंगी। मुख्य सचिव ने समयबद्ध वितरण, दैनिक समीक्षा, जन भागीदारी और 12 अगस्त को जिला स्तर पर भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित करने के निर्देश दिए। बिहार में दाल मिल खोलने पर मिलेगा 25 लाख रुपए अनुदान। बिहार कृषि विभाग ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत नई दाल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 1 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। एफपीओ, सीएलएफ, पैक्स, उद्यमी, व्यक्तिगत आवेदक और पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती है। परियोजना लागत का 33% यानी कि अधिकतम 25 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। पात्र आवेदकों की आयु 21 वर्ष या फिर अधिक। 15% स्वयं का अंशदान और बैंक ऋण अनिवार्य है। योजना पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 10 जिलों में लागू होगी। आवेदन dbtagriculture.bihar.gov.in या फिर बिहार कृषि ऐप के माध्यम से किए जा सकते हैं। 185% लक्ष्य हासिल कर बिहार ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। बिहार में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 2 से 31 जुलाई 2026 तक चले विशेष अभियान में राज्य ने रिकॉर्ड 185% उपलब्धि हासिल की है। 1 करोड़ स्क्रीनिंग के लक्ष्य के मुकाबले 1.90 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने इसे स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता की सहभागिता का परिणाम बताया। अभियान के दौरान 15,004 टीबी मरीजों की पहचान हुई, जबकि 11,956 मरीजों को विशेष देखभाल से जोड़ा गया है। 42,239 लोगों को टीबी
प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट 17,643 फूड बास्केट और 65,796 लाभार्थियों को निश्चय पोषण योजना का लाभ मिला। सभी जिलों में मिशन मोड में अभियान जारी है। वैशाली में 6 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला। वैशाली जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए 6 अगस्त को हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसका आयोजन जिला नियोजनालय हाजीपुर करेगा। मेले में 20 से 22 नामी कंपनियां शामिल होकर के 1500 पदों पर भर्ती करेगी। जेप्टो, टाटा मोटर्स, टीवीएस, एसआईएस और एयरटेल पेमेंट बैंक जैसी कंपनियां भी भाग लेगी। 18 से 40 वर्ष के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। भाग लेने के लिए बिहार रोजगार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा, आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। बिहार के छात्रों को पीएम ई विद्या ऐप पर मिलेगी मुफ्त पढ़ाई। केंद्र सरकार की पीएम ई विद्या पहल के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। एससीईआरटी पटना में 27 से 31 जुलाई तक आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण में 56 शिक्षकों को डिजिटल कंटेंट तैयार करने और प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। पीएम ई विद्या ऐप पर वीडियो लेक्चर, अध्ययन सामग्री और अभ्यास प्रश्न निःशुल्क उपलब्ध है। बिहार के लिए BR 63 और BR 67 डिजिटल चैनल भी शुरू की गई है। यह पहल खास करके ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लाभदायक होगी। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों को स्कूलों में जागरूकता अभियान चला करके अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ऐप से जोड़ने के निर्देश दिए गए। आभा हेल्थ आईडी से बिना कागज के मिलेगा बेहतर इलाज। बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत लोगों से आभा हेल्थ आईडी बनाने की अपील कर रहा है। आभा के माध्यम से नागरिक अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से साझा भी कर सकते हैं। इससे पंजीकृत स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच होगी। कागज रहित प्रक्रिया, लैब रिपोर्ट और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का सुरक्षित रिकॉर्ड, ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन तथा QR कोड से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने जैसी सुविधाएं मिलती है। आभा ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14477 पर संपर्क किया जा सकता है। नवोदय कक्षा 6 एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ी, जल्द करिए आवेदन। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 7 अगस्त कर दी है। इच्छुक छात्र नवोदय.gov.in या फिर CBSE ITMS.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश GNVST के माध्यम से होगा, जिसकी परीक्षा 28 नवंबर को होगी और परिणाम मार्च या फिर अप्रैल 2026 में जारी होगा। आवेदन के लिए छात्र का कक्षा 3, 4 और 5 मान्यता प्राप्त या फिर सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण होना जरूरी है। 75% सीटें ग्रामीण छात्रों के लिए आरक्षित है। परीक्षा में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कुल 100 अंक और समय 2 घंटे रहेगा। पटना से 11 देशों में राखी भेजने के नए रेट जारी। रक्षाबंधन को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने पटना से 11 देशों में राखी भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक दरें जारी की है और लोगों से समय रहते बुकिंग कराने की अपील की। पटना GPO के चीफ पोस्ट मास्टर राजदेव प्रसाद ने कहा कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द राखी भेजें। डाकघर में फॉर्म भरना, आधार कार्ड की कॉपी और वस्तु का पूरा विवरण देना अनिवार्य है। 100 ग्राम तक पंजीकृत पत्र शुल्क इस प्रकार है, जैसे कि अमेरिका में 367, ब्रिटेन का 306, ऑस्ट्रेलिया का 325, कनाडा का 325, श्रीलंका का 301, नेपाल का 301, मालदीव का 301, रूस का 306, दक्षिण अफ्रीका का 306, चीन का 301 और UAE का 301। बिहार बीएड CET 2026 चौथे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट। BRABU ने बिहार बीएड CET 2026 के चौथे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 3 अगस्त को जारी कर दी। जिन अभ्यर्थियों को पहले 3 राउंड में कॉलेज नहीं मिला था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट बिहार CETBED/BRABU.in पर जाकर के अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन के लिए उम्मीदवार को अपना ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। चौथे राउंड में सीट मिलने वाले छात्रों को 3 से 5 अगस्त तक 3000 रुपए सीट कंफर्मेशन फीस जमा करनी होगी। इसके बाद 6 अगस्त तक कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तय समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सीट रद्द हो सकती है। पटना, मुजफ्फरपुर समेत 6 डिवीजनों में दौड़ेगी 200 इलेक्ट्रिक बसें। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 200 ई बसें 2-3 खेपों में मिलेगी, जिसका
संचालन पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा समेत 6 डिवीजन में किया जाएगा। बसों के सुचारू परिचालन के लिए इन क्षेत्रों में तेजी से चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अगस्त के अंत तक चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है। पटना के फुलवारी शरीफ और ISBT में काम जारी है। अगले 2 वर्षों में राज्य में 500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। पटना में आज से शुरू होगी 52वीं बिहार जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप। बिहार राज्य कबड्डी संघ के तत्वाधान में 52वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन आज से 6 अगस्त 2026 तक पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में होगा। प्रतियोगिता में राज्य के 8 जोनों की विजेता और उप विजेता कुल 16 टीमें हिस्सा लेगी, जिन्हें 4 पूल में बांटा गया है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह इसका उद्घाटन करेगी। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए 30 टेक्निकी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस चैंपियनशिप के आधार पर बिहार टीम के संभावित खिलाड़ियों का चयन होगा, जिन्हें राजगीर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित टीम नवंबर में पटना में होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेगी। भक्षक के लिए सम्मान मिलने पर संजय मिश्रा का बड़ा बयान। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सम्मानित होने पर अभिनेता संजय मिश्रा ने खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक अभिनेता की सबसे बड़ी इच्छा अच्छी कहानियों और सार्थक किरदारों का हिस्सा बनने की होती है, और जब उस सफर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जैसा प्रतिष्ठित सम्मान मिलता है तो इसे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। संजय मिश्रा ने कहा कि भक्षक एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म है और इस सम्मान के लिए वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्होंने फिल्म के निर्देशक पुलकित, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स का आभार जताते हुए कहा कि यह पुरस्कार पूरी भक्षक टीम की मेहनत का सम्मान है। बांका में जेई 1.26 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पटना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बांका जिला परिषद कार्यालय में बड़ी कार्रवाई करते हुए जूनियर इंजीनियर ओम प्रकाश मंडल और जागेश्वर मंडल को 1.26 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एक संवेदक की शिकायत के बाद की गई, जिसने आरोप लगाया था कि फाइल आगे बढ़ाने और भुगतान के लिए रिश्वत मांगी जा रही। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया और तय योजना के तहत रिश्वत लेते ही दोनों अपराधियों को धर दबोचा। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई से जिला परिषद कार्यालय और अन्य सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में 4 अगस्त यानी कि आज मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। अररिया, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, किशनगंज, सारण और सिवान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं समस्तीपुर, वैशाली और पश्चिमी चंपारण में अत्यधिक भारी वर्षा होने की आशंका है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि उसके बाद 3 दिनों में फिर बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान अगले 5 दिनों तक लगभग स्थिर रहेगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। पटना मरीन ड्राइव पर 176 बोतल विदेशी शराब बरामद। पटना के जेपी गंगा पथ पर मद्य निषेध विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 110.25 लीटर यानी कि 176 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की। निरीक्षक नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने दीघा गोलंबर के पास एक मारुति कार को रोक करके तलाशी ली, जिसमें करीब 1.35 लाख रुपए मूल्य की शराब मिली। हालांकि छापेमारी के दौरान चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम उसकी तलाश में जुटी है। वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मालिक और तस्करों की पहचान की जा रही। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बांकीपुर में चला प्रशांत किशोर का जादू, 19,000 वोटों से हुई जीत। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा के नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज सिन्हा को 44,827 वोट हासिल हुए। राजद की रेखा कुमारी को 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। प्रशांत किशोर ने जीत को जनता का संदेश बताते हुए बिहार में बेहतर नेतृत्व और शिक्षा, रोजगार की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी उनकी जीत पर बधाई देते हुए जनता के फैसले का सम्मान किया। प्रशांत किशोर की जीत पर सीएम सम्राट चौधरी ने दी बधाई।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें बधाई दी है और कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भाजपा जनता के जनादेश को स्वीकार करती है और चुनाव आयोग और ईवीएम पर पूरा भरोसा रखती। उन्होंने बताया कि पार्टी चुनाव परिणामों की गहन समीक्षा करेगी और हार के कारणों का विश्लेषण करेगी। विजय सिन्हा ने कहा कि भाजपा अपनी कमियों को दूर कर जनता के बीच और मजबूती से काम करेगी। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर साधा निशाना। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत के बाद बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी बढ़त नहीं बल्कि बिहार सरकार और सम्राट चौधरी के कामकाज के खिलाफ जनता का संदेश है। प्रशांत किशोर ने कहा कि केवल अनाज बांटने से समस्याएं खत्म नहीं होगी, लोगों को रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विकास का लाभ सभी राज्यों को समान रूप से मिलना चाहिए और जनता बदलाव के पक्ष में मतदान कर रही है। टीम इंडिया छोड़ते ही भावुक हुए फील्डिंग कोच टी दिलीप। भारतीय टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप का करीब 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उनकी जगह शुभादीप घोष को नया फील्डिंग कोच बनाया गया, जिनका पहला असाइनमेंट 15 अगस्त से शुरू होने वाली श्रीलंका टेस्ट सीरीज होगी। टीम से विदाई पर टी दिलीप ने भावुक पोस्ट साझा करते हुए खिलाड़ियों, बीसीसीआई, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर और भारतीय कप्तानों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बेस्ट फील्डर मेडल की याद हमेशा उनके दिल में रहेगी। उनके कार्यकाल में भारत ने 2024 और 2026 टी20 विश्व कप, 2025 चैंपियनशिप ट्रॉफी तथा 2 एशिया कप अपने नाम किया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1730 में मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध वीर सेनानायक सदाशिवराव भाऊ का जन्म हुआ। 1906 में स्वतंत्रता सेनानी और हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म हुआ। 1924 में साहित्यकार इंदु प्रकाश पांडे और 1929 में महान गायक अभिनेता किशोर कुमार का जन्म हुआ। 1931 में भारतीय क्रिकेटर नरेन तम्हाने का जन्म हुआ। 1937 में प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद काशी प्रसाद जायसवाल का निधन हुआ। 1981 में वंशपति शास्त्री और शिक्षाविद परशुराम मिश्रा का निधन हुआ। 2020 में रंगमंच के दिग्गज निर्देशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक इब्राहिम अलकाजी का निधन हुआ, जिन्होंने भारतीय थिएटर को नई पहचान दिलाई। दूध से कैंसर वाली वायरल खबर निकली फर्जी, पीआईबी ने किया खुलासा। पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर वायरल उस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है, जिसमें कहा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी दी है कि दूध और डेयरी उत्पादों में मिलावट नहीं रुकी तो 2035 तक भारत की 87% आबादी कैंसर से प्रभावित हो जाएगी। पीआईबी के अनुसार WHO ने ऐसी कोई चेतावनी या फिर सलाह जारी नहीं की है। लोगों से अपील की गई है कि भ्रामक और डर फैलाने वाली पोस्ट पर भरोसा न करें तथा केवल सरकारी और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी ले। संदिग्ध तस्वीर, वीडियो या फिर संदेश की शिकायत पीआईबी फैक्ट चेक के व्हाट्सएप नंबर 8799711259 या फिर ईमेल factcheck@pib.gov.in पर करें। पब्लिक चार्जिंग पोर्ट इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये सच। सफर के दौरान रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या फिर बस स्टैंड पर मौजूद पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है। साइबर सुरक्षा में इसे जूस जैकिंग कहा जाता है, जिसमें छेड़छाड़ किए गए यूएसबी पोर्ट या फिर केबल के जरिए हैकर्स फोन में मेलवेयर डाल करके डेटा, फोटो, व्हाट्सएप चैट, पासवर्ड और बैंकिंग जानकारी चुराने की कोशिश कर सकते हैं। इससे फोन की रिमोट एक्सेस भी मिलने का खतरा रहता है। विशेषज्ञों की सलाह है कि सार्वजनिक यूएसबी पोर्ट की बजाय पावर बैंक या फिर सामान्य बिजली के प्लग का उपयोग करें। यदि पब्लिक चार्जिंग का इस्तेमाल करें तो पहले उसकी सुरक्षा और छेड़छाड़ की जांच जरूर करें। TRAI ने लॉन्च किया माई कॉल ऐप, अब यूजर से देंगे कॉल की रेटिंग। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI ने माई कॉल ऐप का नया संस्करण लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अपने कॉलिंग अनुभव का फीडबैक सीधे टेलीकॉम कंपनियों तक पहुंचा सकेंगे। ऐप में किसी भी कॉल के बाद 1 से 5 स्टार तक रेटिंग देने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यूजर्स कॉल ड्रॉप, आवाज टूटना, इको, ऑडियो में देरी और क्रॉस कनेक्शन जैसी समस्याओं की भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। TRAI के अनुसार यह फीडबैक संबंधित टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा ताकि नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार हो सके और उपभोक्ताओं की शिकायतों का तेजी से समाधान भी किया जा सके।
हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि महाभारत और पुराणों के अनुसार अंग राज्य का राजा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजकुमार अंग, ऑप्शन बी है पुंद्र, ऑप्शन सी है वंगा, ऑप्शन डी है कलिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजकुमार अंग। हमारा दूसरा सवाल कि बिहार किस वर्ष जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1959। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1950। हमारा तीसरा सवाल, किस वंश ने वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया? ऑप्शन ए शाक्य, ऑप्शन बी है मल्ल, ऑप्शन सी है लिच्छवी, ऑप्शन डी कोलिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लिच्छवी। हमारा चौथा सवाल कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से कौन सा खाद्य उद्योग सबसे अधिक प्रभावशाली है? ऑप्शन ए मसाला उद्योग, ऑप्शन बी है दलहन उद्योग, ऑप्शन सी है गन्ना उद्योग, ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। हमारा पांचवा सवाल है किस अधिनियम द्वारा हिंदी को बिहार की आधिकारिक भाषा बनाया गया था? ऑप्शन ए है बिहार राजभाषा अधिनियम 1950, ऑप्शन बी है बिहार राजभाषा अधिनियम 1952, ऑप्शन सी है बिहार राज्य क्षेत्रीय भाषा अधिनियम 1960, ऑप्शन डी बिहार राजभाषा अधिनियम 1958। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार राजभाषा अधिनियम 1950। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन ए है द बिहार हेराल्ड, ऑप्शन बी है द बिहार टाइम्स, ऑप्शन सी है द बिहार, ऑप्शन डी बिहार एक्सप्रेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द बिहार हेराल्ड। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? और हमारा सातवां सवाल है कि बिहार में महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, ऑप्शन बी है अक्षर बढ़े आगे बढ़े योजना, ऑप्शन सी है बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना, ऑप्शन डी कुशल युवा कार्यक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन है मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम में नंद कुमार सिंह, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, गुड्डू कुमार, अनुराग कुमार, रत्नेश कुमार, पिंटू कुमार शर्मा, विक्रम ठाकुर, राकेश मिश्रा, संजय कुमार शर्मा, रंजीत मिश्रा, अर्जुन कुमार, पप्पू कुमार, राजकुमार, गीता देवी, परवेज अंसारी, विनोद शाह, छोटू रजक, विजय घायल, राजीव मनीष कुमार, अनवर करीम खान, मिंटू ठाकुर, पवन कुमार, संजीव कुमार, विजय शंकर, राजीव कुमार, संजय कुमार शर्मा, ललन पासवान, राजकुमार, अबोध कुमार, सरजीत कुमार, जितेंद्र ठाकुर, विनोद शाह, राजेंद्र ताती, संदीप कुमार, हरेंद्र सिंह, श्रवण कुमार, अमित कुमार, रमेश कुमार, रंजय तिवारी, सौरभ कुमार, ओम कृष्णा, अमरजीत कुमार और राकेश मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत का मुख्य कारण क्या रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।